नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शरश्चरम। अर्थात नीले और काले रंग के बादलों के समान रंग वाले वर्ण वाले रविपुत्रम यानी भगवान सूर्य के पुत्र यमाग्रजम यमराज के बड़े भाई छाया मार्तंड संभूतम छाया और सूर्य पुत्र शनिदेव को मेरा प्रणाम। देखिए, मैं पंडित मनीष अवस्थी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में पुनः स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम शनि की साढ़े साती के बारे में समझेंगे। शनि की साढ़े साती क्या होती है, इसे जन्म पत्रिका में कैसे देखा जाता है और वर्तमान समय में किन किन राशियों पर शनि की साढ़े साती चल रही है, प्रभावित कर रही है। देखिए, शनि एक समय में 5 राशियों पर अपना आधिपत्य रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। चाहे जन्म पत्रिका में शनि की कोई दशा नहीं चल रही है, कोई अंतर दशा नहीं चल रही है, प्रत्यंतर दशा नहीं चल रही है, फिर भी शनि का अपना एक विशेष प्रभाव होता है और ये प्रभाव विशेष रूप से एक विशेष कालांश के द्वारा समझ में आता है, जिसे हम लोग साढ़े साती कहते हैं। गोचर में आप सभी जानते हैं 12 राशियां होती हैं और शनि एक ही समय में अगर एक राशि पर शनिदेव भ्रमण करते हैं तो 5 राशियों पर अपना कंट्रोल करते हैं। यानी जिस राशि में भ्रमण कर रहा है शनि, उस राशि पर और अन्य 4 राशियों पर भी शनि का आधिपत्य हो। 3 राशियों पर शनि की साढ़े साती चलती है और 2 राशियों पर शनि की ढैया होती है। तो 12 में से 5 राशियों पर तो शनि का वैसे ही प्रभाव स्पष्ट है। हर समय 5 राशियां शनि के कंट्रोल में रहती। शनि उसे अपने शुभाशुभ फल से प्रभावित करते हैं। बात करते हैं शनि की साढ़े साती। देखिए, साढ़े साती कैसे देखी जाती है? साढ़े साती हमेशा जन्म कुंडली से देखी जाती है। जन्म चंद्रमा जो होता है आपका, जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि पर होता है उस राशि से 12वीं राशि में गोचर का शनि जिस समय आता है, ट्रांजिट करता हुआ शनि जिस समय आता है, साढ़े साती आरंभ हो जाती है। और आप सभी जानते हैं शनि एक राशि में 2.5 वर्षों तक, लगभग 2.5 वर्षों तक रुकते हैं और उसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं। 12 राशियों को भ्रमण करने में शनि को 30 वर्षों का वर्ष लगता है, एक राशि पर लगभग 2.5 वर्ष। तो जैसे मैंने बताया कि शनि जन्म राशि से 12वीं राशि में जिस समय आता है, साढ़े साती आरंभ हो जाती है। तो 12वीं राशि में रहेगा 2.5 वर्ष, फिर राशि पर आएगा 2.5 वर्ष और फिर राशि से दूसरी राशि में आएगा 2.5 वर्ष। तो संपूर्णतः 7.5 साल इसकी गणना होती है। इसको साढ़े साती कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी कन्या राशि है। मान लीजिए कन्या राशि यानी जन्म के समय चंद्रमा कन्या राशि में बैठा हुआ है, तो आपकी कन्या राशि, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि पर बैठा होगा, जिस नंबर पर बैठा होगा, वो नंबर जिस राशि की होगी वही आपकी राशि होगी। मान लीजिए आपका चंद्रमा जो है कन्या राशि में बैठा, तो आपकी जन्म राशि कन्या। अब शनि गोचर करता करता मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, शनि इस राशि पर आएगा तो आपकी साढ़े साती आरंभ हो जाएगी। यानी सिंह राशि में जैसे ही शनि का प्रवेश होगा आपकी साढ़े साती आरंभ हो जाएगी। 2.5 वर्षों तक यहां रहेगा शनि। भाई फिर इसको जब 2.5 वर्षों के बाद फिर राशि पर आ जाएगा तो 5 साल हो गए और फिर तुला राशि पर है तो फिर 2.5 साल, तो 2.5 साल ये 7.5 साल का ये साढ़े साती कालांश होता है। इस तरीके से साढ़े साती देखी है। मान लीजिए यहां पर आपका शनि जो है वो मीन राशि पर,
अब चंद्रमा जो है आपका मीन राशि में, माफ करिए, चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका मीन राशि पर है, तो आपकी मीन राशि है। तो आपके तो जिस समय गोचर करता हुआ शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो मीन राशि में 7.5 आरंभ हो जाएगी, और फिर मीन राशि में रहेगा 2.5 वर्ष, और फिर मेष राशि में आएगा शनि। इस तरीके से शनि के 7.5 साल में शनि जिस समय कुंभ राशि में प्रवेश करेगा उस समय मकर राशि की अंतिम ढैया चलेगी। मतलब मकर कुंभ मीन 3 राशियों पर 7.5। क्या मतलब सीधी भाषा ये समझिए कि जन्म चंद्रमा से हम 7.5 की बात करते हैं, ज्यादा हेरफेर नहीं करेंगे। जन्म चंद्रमा से 12वीं राशि में जिस समय शनि आएगा 7.5 आरंभ हो जाएगी, 2.5 साल इसमें रहेगा, फिर राशि में 2.5 साल रहेगा, फिर राशि तो दूसरी राशि में 2.5 साल रहेगा, तो 7.5 साल का कालांश रहेगा। इसी को शनि की 7.5 कहते हैं, बृहद कालांश रहता है। इसे शास्त्रों में बृहद कल्याणी कहा गया है। बहुत से लोगों पर शनि की 7.5 बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है और बहुत से लोगों के लिए कष्टप्रद होती है। शनि अगर जन्म पत्रिका में आपकी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, सुदृढ़ है, तुला राशि का है, यानी उच्च राशि का है, मकर और कुंभ राशि का है, जन्म लग्न से तीसरे, छठे, 11वें स्थान में बैठा हुआ है, कहीं पर भी बैठा हुआ है, लेकिन वो मकर कुंभ और तुला का है, मकर कुंभ और तुला के नवांश में बैठा हुआ है, पुष्कर नवांश में बैठा हुआ है, शुभ अंकों के साथ दृष्टि युति करके बैठा हुआ है, और दशाएं भी अच्छी चलेंगे। उसी समय शनि की 7.5 आ गई तो निश्चित रूप से 7.5 का लांश बहुत सुखप्रद रहेगा, अच्छा रहेगा। आपको आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, आपकी नौकरी लगेगी, आपका व्यापार कारोबार खूब चलेगा, देश विदेश की यात्राएं होंगी, आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। अप्रत्याशित उन्नति शनिदेव देते हैं। रंग को राजा, राजा को रंग बनाने की क्षमता सिर्फ शनि के पास। और अगर शनि जन्म पत्रिका में खराब होकर बैठा हुआ, दशाएं खराब चल रही, 7.5 आ गई, बहुत ही कष्टप्रद रहती, रोग, बीमारी, आर्थिक कष्ट, नौकरी चले जाना, संतान को कष्ट, स्त्री को कष्ट, कारावास, जेल यात्रा, तमाम तरह के अशुभ फल भोगने पड़ते। तो 7.5 अच्छी जाएगी या खराब जाएगी, यह जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है तो 7.5 आपकी अच्छी जाएगी। अब बात करते हैं वर्तमान समय में किन राशियों पर 7.5 चले। जैसे कि आप जानते हैं कि शनि मीन राशि पर ही इस समय भ्रमण कर रहा है 29 मार्च 2025। तो सबसे पहले तो ये समझिए, मीन राशि पर शनि भ्रमण कर रहे हैं, तो मैंने बताया 3 राशियों पर 7.5 एक साथ लगती है, चलती है, और 2 राशियों पर ढैया होती है। तो ढैया जो चल रही है वो सिंह और धनु राशि पर चल रही है। 7.5 जो चल रही है मकर राशि पर है, अंतिम कालांश लगा, अंतिम ढैया लगी हुई है, यानी अंतिम 2.5 वर्ष। माफ करिए, कुंभ राशि पर ढैया चल रही है, मकर पर खत्म हो चुकी है, कुंभ राशि पर 7.5 चल रही है, मीन राशि पर 7.5 चल रही है, और मेष राशि पर 7.5 चल रही है।